हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वाल श्री राम वन गमन के समय की स्थितियों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी ने किस प्रकार से वर्णन किया। और उसके द्वारा एक वैज्ञानिक रिसर्च है जिस पर कुछ तथ्य मिलके आते हैं जो वाल्मीकि रामायण को और भगवान राम के सत्यता को प्रमाणित करते हैं। भगवान राम वाल्मीकि रामायण की एक रिसर्च पेपर के का जिक्र हमने कल के वीडियो में किया था और उस आधार पे हमने इस बात की भी व्याख्या की थी कि भगवान राम का जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो उसकी डिटेल में हम बताए थे कि 5114 BC ईसा पूर्व, यानी आज से 7000 वर्ष की पूर्व की डेटिंग थी हुआ था। और जो हमारा राम सेतु की डेटा मिल रहा है वो भी 7000 वर्ष पूर्व का ही मिला है कार्बन डेटिंग के आधार पर। फिर भी और भी कई सारे रिसर्च है। उस जब डेट को हमने नक्षत्रों की व्यवस्थाओं को डाला था, जो वाल्मीकि जी ने नक्षत्र का विवरण दिया है, तो उसमें पता चला था, उस सॉफ्टवेयर द्वारा प्लेटिनम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डालकर हम लोगों ने देखा था, तो पता चला था कि वो सबसे पहले हम लोग पता किए 7000 वर्ष पूर्व, और एनदर सॉफ्टवेयर में हमने जब यूज करके देखा था तो हम लोगों को पता चला था वो शुक्ल पक्ष की नौमी थी, चैत्र की। ये दो डेटा मिलने की वजह से हम लोगों ने उस बात को प्रमाणित मान लिया कि हाँ बिल्कुल वाल्मीकि जी को पूरे ज्योतिष का ज्ञान था। और वाल्मीकि जी को ज्ञान होने का अर्थ ये नहीं निकलता केवल वाल्मीकि जी को था। इसका मतलब उस समय हमारी साइंस पर, हमारी वैदिक परंपरा में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियों की देखने की कोई ना कोई कैलकुलेशन या कोई ना कोई व्यवस्था थी अवश्य, जिसके आधार पर कैलकुलेशन या किसी आधार पर वो ज्ञान प्राप्त किए थे। उस समय के कई लोगों को पता रहा होगा। तो ये मुख्य बात आती है आज के वीडियो में। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भगवान राम के वन के जाने के समय पर भी वाल्मीकि जी ने बिल्कुल ग्रहों और नक्षत्रों की व्यवस्थित स्थितियां बताई हुई, उनके आधार पर टाइम क्या निकल के आता है और क्या रिसर्च निकल के आते हैं, उस पर हम आज के वीडियो पे चर्चा करते हैं। तो अगर आपने इसके पूर्व का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा दिया गया है, आप उसको लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखेंगे तो उस पर और अच्छा समझ में आएगा। और अनदर मैंने रेफरेंसली बाकी सारी बातें बता दी जिसके आधार पर ये बात आप ढंग से समझ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। वाल्मीकि जी ने वन गमन समय ये 4 श्लोकों का रेफरेंस हम लेके आए हैं। अयोध्या कांड के चौथे सर्ग पर अगर हम 8वें 9वें 18 19 20 और 21 इन 4 श्लोकों का विश्लेषण करते हैं तो क्या निकल के आता है। अप्रसदम चामे राम नक्षत्रम दारुणे ग्रहे और अविदयंती देवज्ञ और सूर्य मंगल राहु भी। ये 18वां श्लोक है अयोध्या कांड के चौथे सर्ग का, यानी कि अवध्यम चा रामम, हे राम हमारे ग्रह नक्षत्रों को दारुणे ग्रह यानी खराब ग्रहों द्वारा, दुष्ट ग्रहों द्वारा घेर लिया गया है। और अविद्यंत देवज्ञ जो इस बारे में जानते हैं, जो नक्षत्रों ग्रहों के बारे में जानते हैं, अर्थात जो ज्योतिषी हैं, ज्योतिषों ने अविद्यंती उन्होंने कहा है कि सूर्य मंगल और राहु का जन्म नक्षत्र को घेरना एक अशुभ संकेत है। और उसके बाद दूसरे श्लोक में उन्होंने दशरथ जी ने राम से कहा कि प्रायण ही निमित्ता नामी दृष्टम समुद्भवे, ऐसी जो योग बनता है, ऐसा जो योग बनता है राजा के लिए, राजा ही मृत्यु माव प्रोति घेरम वाय पद मृक्षसी, या तो उसको मृत्यु मिलती है, किसको, राजा को मृत्यु मिलती है, या तो उस पर घोर संकट आता है। इसके बाद अगले श्लोक में इन्होंने बताया है कि तदा वदेव मे चेतो न विमुच्यति राघव तो देवा भी शिक्षस्व और चला ही प्राणिनाम मति। अर्थात ऐसा जो तदावेदन, मैं अपने चित्त में, अपने होशो हवास में, चेतो मैं अपने होशो हवास में तुम्हारा राज्य अभिषेक करना चाहता हूं, क्योंकि मति का कोई भरोसा, मनुष्य की मत का कोई भरोसा नहीं। ये बात दशरथ जी राम से कहते हैं। उसके बाद 21वें श्लोक में कहते हैं आद्यम चंद्रोम युगता और पुष्यात पूर्व पुनर्वासु और स्व पुष्य योगम नियतम वृक्षन्ते देव चिंतिका।
अतः यानी कि आज पुनर्वासु है और कल पुष्य नक्षत्र है, और पुष्य नक्षत्र में पुष्य योगम, पुष्य नक्षत्र के योग में नियतम वच्छ यानी कि आप तुम्हारा राज्याभिषेक एक शुभ मुहूर्त है, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि राज्याभिषेक हो सकता है, ऐसा ज्योतिषों ने बताया। यानी कि अगर इस पूरे रेफरेंस को बात किया जाए तो कई जगह नक्षत्र मिले हैं। क्या? सबसे पहले तो हमारे ग्रह नक्षत्र, दशरथ जी कहते हैं राम से कि हमारे जन्म नक्षत्र को खराब ग्रहों द्वारा घेर रखा गया है, यानी कि अर्थात सूर्य, मंगल और राहु का जन्म नक्षत्र को घेरना एक अशुभ संकेत है। इसमें राजा की सम्यता, ऐसे योग जब बनता है तो राजा या तो मृत्यु को प्राप्त होता है या तो उस पर घोर संकट आ जाता है। और उसके बाद उन्होंने बात की कि मैं अपने चित्त में, अपने होशो आवास में तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहता हूं, कर देना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य की मति का कोई भरोसा नहीं होता है। और आज क्या है? पुनर्वासु है और कल पुष्य नक्षत्र होगा। इसमें कहां से डेटा मिलता है? गौर समझे। जन्म नक्षत्र दारुणे, जन्म नक्षत्र जो था राजा दशरथ जी का, तो जन्म नक्षत्र क्या था? तो यहां से अगर बात करेंगे तो राजा दशरथ का जन्म नक्षत्र रेवती था और उनकी राशि मीन थी, राजा दशरथ की। तो अगर रेवती नक्षत्र में, अर्थात जब उनको पता चला तो रेवती नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु घेर रहे थे, इस श्लोक से पता चला। और उसके बाद पता चला है कि यहां पर कौन सा पुनर्वासु था और उस पर पुष्य नक्षत्र। और जब इस पूरे डेटा को यूजिंग प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर, प्लेटिनियम गोल्ड सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं, गोल्ड सॉफ्टवेयर में जब इस डेटा को डाला गया, हमारे द्वारा नहीं, आई सर्व संस्था है एक, उसने डाला, उसकी डायरेक्टर है सरोज बालाजी। आर्टिकल, एक किताब उन्होंने छापा जिससे हमें पता चला। उस आर्टिकल का नाम है हिस्टोरिसिटी ऑफ वैदिक रामायण एराज, यानी ये एक ऐसा संस्था है जो वेदों के बारे में रिसर्च करती है। तो उस आर्टिकल को पढ़ने के पश्चात हमें पता चला कि जब उन्होंने इस बात को डाला, मैंने नहीं डाला सॉफ्टवेयर में, तो जब सरोज बालाजी ने या उनकी किसी टीम ने इस सॉफ्टवेयर को डाला तो डेटा जो निकल के आया 5 जनवरी 5089 ईसा पूर्व निकल के आता है। एक आश्चर्य की बात है, जब हमने इसमें राम की एज को पता किया तो जब घटाया गया तो कितने साल? 25 वर्ष एज निकल के आए, जो कि फैमिलियर लगता है कि भगवान राम की शादी हुई थी, उसके बाद जब वनवास राज्याभिषेक के लिए कहा था उसी दिन उनका वनवास हो रहा था। तो 25 वर्ष में उनका वनवास, युवा अवस्था में, ये थोड़ा फेमिलियर है। हो सकता है कि डेटा ऐसा लिखा जाता 70 साल पूरे हो जाते, 80 साल या उसके पूर्व वर्ष में आ सकता था, लेकिन नहीं, 25 वर्ष में मिला। एक बहुत बड़ी, ये बात पता करने के बाद एक बहुत बड़ी बात। फिर भी और भी जब हम अध्ययन कर रहे थे इस बात का, तो अध्ययन करने के पश्चात एक आरण्य कांड, जो कि अयोध्या कांड के बाद करीब मान के चलो 30-40 पेज, बहुत दूर, मतलब ये अयोध्या की बातें हैं। आरण्य का मतलब जंगल, और जंगल पे नहीं, आरण्य कांड पंचवटी के समय की बात है, बहुत दूर राजा वाल्मीकि जी ने लिखा है। और उन्होंने क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझेंगे। इस बात को समझते हुए उन्होंने स्वतः ही प्रमाण दिया। हम लोगों ने अपने प्लेटिनम गोल्ड सॉफ्टवेयर यानी साइंटिफिक रिसर्च द्वारा 25 वर्ष राम के वनवास जाने के समय को 25 वर्ष बताया। चलिए, हम वाल्मीकि जी ने इस जगह पर उसके वर्ष का विवरण भी दिया था। उन्होंने क्या कहा था? जब रावण सीता जी को हरने के लिए आया था तो सीता जी से मुनि के भेष में आया था, साधु के भेष में आया था। उन्होंने पूछा तो सीता जी ने इस डर से कि ये श्राप ना दे दे, इसलिए कुछ बातें बताई। तो उन बातों का रेफरेंस नहीं, जो मेन पॉइंट था उस श्लोक को हम लेके आए यहाँ पे, कि सारी बातों के बाद उन्होंने डिटेल में बताया कि आया चाहता थे स्वार्थे ने चा यान चा चकार सह और मम भरता महातेजा वायसा पंच विशिका। ये तो पूरी बताई गई कि कैकेयी जी ने, कैकेयी माता ने जो भी है, उन्होंने अपने मतलब स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने क्या 14 वर्ष का वनवास मांगे। और जब हमारे मम भरता, मेरे पति, महातेजा, महान तेजस्वी, वैसा पंचविशिका, पंचविशिका का मतलब होता है 25 ईयर, YEAR। यानी उन्होंने, सीता जी ने उस समय रावण जो साधु के वेश में था उनको इस बात को बताया कि जब हमारे पति को वनवास मिला था, वैसा वनवास जब मिला था तो हमारे पति महातेजस्वी की उम्र 25 वर्ष थी। इसके बाद वाले श्लोक को मैंने डिकोड नहीं किया। उन्होंने, सीता जी ने भी अपनी उम्र को 18 वर्ष बताया था, उसको यहाँ लाने की कोई रिक्वायर नहीं थी, क्योंकि जो हमको इंक्लाइन करना था तो बिल्कुल एक थोड़ी जगह पे आसपास लिखा होता तब भी ठीक है।
एक अयोध्या कांड के चौथा सर्ग, एक आरण्य कांड का 47वां सर्ग, यानी कम से कम अगर पेजों का अंतर देखा जाए तो 60 से 70 पेज हो सकता है, ज्यादा कम भी हो सकते हैं, मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता, मेरे विचार में ज्यादा ही होंगे। और 60 70 80 पेज के बाद इस बात की व्याख्या का मतलब, इस बात को प्रमाण मिलता है कि बिल्कुल रामायण की जो घटना थी एकदम बिल्कुल सच थी। या तो वाल्मीकि जी के पास कोई प्लेटिनम सॉफ्टवेयर था स्टोरी लिखने के लिए, प्लेटिनम में डाल डाल के 25 साल, अच्छा 30 साल, ऐसा तो कर नहीं सकते, उस समय ऐसा तो था नहीं। उनके पास ज्योतिषीय गणनाएं थी अर्थात, और उन्होंने यहां से अयोध्या कांड से इस डेटा को किसके द्वारा रिसर्च किया गया है, ये साइंस के द्वारा प्लेटिनम गोल्ड सॉफ्टवेयर द्वारा रिसर्च किया आई सर्व की टीम ने। और जब उनके डेटा को यहां से मिलाया गया, जो आरण्य कांड में खुद वाल्मीकि जी ने इस श्लोक को, सीता जी ने इस बात को कहा था कि 25 वर्ष के थे, तो इस डेटा से एकदम क्लियरिफाई हो जाता है रामायण अवश्य हुई थी। इसी के साथ अगले लेक्चर पर हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या, और कई जगह पर खरदूषण के वध के समय पर भी व्याख्या किया था वाल्मीकि जी ने, उस समय की व्याख्या भी बहुत रोचक व्याख्या है। इसके बाद के वीडियो लेक्चर पे अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले भगवान राम के जन्म की यथार्थता और उस वाल्मीकि रामायण और हमारे पुरातन विज्ञान जो ग्रहों नक्षत्रों को उस समय कैलकुलेट करती थी जब लोगों को खाना नहीं बनाना आता था। 7000 वर्ष पूर्व की ये घटनाएं, जब हम लोग ग्रह और नक्षत्रों को एक्यूरेट डेटा बताते थे। इस महान भारतीयता और सनातन पर गर्व करने के लिए आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।